गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए सामने आपके एक प्रॉब्लम रखे हैं। क्लाउड, स्टॉर्म एंड रेन वेयर पार्टनर, प्रॉफिट लॉस रेशियो है 5:3:2। ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ये कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन है कि उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गया था, इसलिए वो लोग डिसाइड कर लिए कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। देखिए यहाँ एक बैलेंस शीट दिया है। एसेट्स में देखिए मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर, ये 5 एसेट्स है और बैंक अकाउंट का बैलेंस है 14,000। यहाँ रेन का करेंट अकाउंट एसेट्स की तरफ है। यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट का तीनों का बैलेंस है, साथ में 2 आदमी का करेंट अकाउंट है। एक का करेंट अकाउंट इधर है। करेंट अकाउंट कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाता है। ये वाला कैपिटल का बाई में और ये वाला कैपिटल का 2 में, करेंट अकाउंट के नाम से। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर। एडजस्टमेंट में देखिए कुछ मशीनरी था 40,000 का। क्लाउड एक पार्टनर है, 45 में टेकन ओवर किया। ये हुआ एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर्स। और रिमेनिंग मशीनरी को बेच दिया गया 50,000 में। तो जो पार्टनर ले गया पार्टनर के नाम पे या जो बेच दिया बैंक के नाम पे। फर्नीचर बेचा 40,000 में। मोटर कार देखिए एक पार्टनर ले गया 30,000, ये भी पार्टनर के नाम पे होगा। डेटर में 1200 रुपया बैड डेट था। ये जो डेटर का वैल्यू है उसमें से 1200 माइनस होगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देके पैसा रिसीव हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। 5,000 का स्टॉक रेन ले लिया 5,200 में। यहाँ देखिए स्टॉक का वैल्यू 30,000 है। 30,000 में से 5,000 का स्टॉक ले गया, वो टेकन ओवर का एंट्री कर देंगे 5,200, तो वहां 25,000 का स्टॉक बच जाएगा जो 20% ज्यादा दाम में बिकेगा। तो 25,000 का 20% 5,000 आएगा, तो फिर 30,000 में बेचेंगे। क्रेडिटर 2,000 अनट्रेसेबल है। ये जो क्रेडिटर है 1,20,000, उसमें से 2,000 को पैसा ही नहीं देना है क्योंकि वो अनट्रेसेबल है। और जो रिमेनिंग क्रेडिटर है उसको पैसा देते वक्त 15% डिस्काउंट करा देना है। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000। यहाँ पे बोला रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स दिखाया जा सके। तो ये एक कंप्लीट लेंथ का सम है जिसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले 2 में एसेट्स को ले आते हैं। 2 मशीनरी 80,000 का है। 2 फर्नीचर 45,000 का है। 2 मोटर कार 25,000 का है। 2 स्टॉक 30,000 है। 2 डेटर 71,000 है। कोई प्रोविजन नहीं है डेटर का। और एक लायबिलिटी है बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000। जो एसेट्स था रियलाइजेशन का 2 में, लायबिलिटी बाई में। अब यहां सामने कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी फर्स्ट पार्टनर का 60,000, सेकंड का 40,000, इसका 30,000। अच्छा, करेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। बाई करेंट अकाउंट क्लाउड जो है 8,000 है। स्टॉर्म का 10,000 है। रेन का उल्टा है। 2 करेंट अकाउंट, उसका अमाउंट है 3,000। बैलेंस शीट में और एक चीज बच गया, बैंक अकाउंट बनाए हैं। 2 बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस था 14,000। ऐसे करके एसेट्स 2 में, लायबिलिटी बाई में, कैपिटल और करेंट कैपिटल अकाउंट में, बैंक चला गया बैंक अकाउंट में।
अब हमारा काम है एसेट्स को बेचना। अगर एसेट्स बेचते हैं तो बाई बैंक अकाउंट होगा। अब कोई एसेट्स टेकन ओवर हो तो बाई में ही होगा, थोड़ा गैप देके लिख देंगे। जैसे पहला एसेट्स में क्लाउड ले गया था 45 में, तो बाई क्लाउड कैपिटल। अब वो ले गया था मशीनरी, वो लिया था 45 में, और रिमेनिंग मशीनरी को बेच दिए थे, तो वो बाई बैंक के नाम से रहेगा। 50,000 में बेचे थे। एक नंबर एडजस्टमेंट खत्म। फर्नीचर बेचे थे 40,000 में। ये 2 नंबर एडजस्टमेंट में था, फर्नीचर बेचे हैं 40,000 में। एडजस्टमेंट नंबर 3 में मोटर कार स्टॉर्म लिया है, फिर लाते हैं बाई स्टॉर्म कैपिटल अकाउंट, और नीचे लाते हैं मोटर कार। स्टॉर्म मोटर कार को लिया है 30,000 में। अभी और है, सन्ड्री डेटर रियलाइज्ड होगा। सन्ड्री डेटर 71,000 था, उसमें से 1,200 रुपया बैड डेट हो गया। जो बचा है उसमें भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 90% मिलेगा। 71,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे, उसका 90% रिकवर होगा, 62,820। इसके अलावा स्टॉक 5,000 का रेन लिया है 5,200 में, तो यहां लिखते हैं बाई रेन कैपिटल अकाउंट, नरेशन स्टॉक 5,200। बचा कुचा जो भी स्टॉक था, तो स्टॉक कितना बचा था वो भी देख लीजिए। 30,000 का स्टॉक था, 5,000 का टेकन ओवर हुआ। बचा कुचा स्टॉक 20% बढ़ा के होगा। 25,000 का 20% बढ़ा देंगे तो वो वापस 30,000 हो जाएगा। ऐसे करके सारा एसेट्स बेच दिए, अब उसको बाहर कर देते हैं। इसका टोटल हुआ 182,820, और ये सीधे चला आएगा बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 182,820। अच्छा, और एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 एंट्री किए थे क्लाउड, स्टॉर्म और रेन के नाम से। वो कैपिटल में एक ही बार ले आते हैं, कैपिटल में ले आते हैं टू रियलाइजेशन। क्लाउड के घर में 45,000, स्टॉर्म में 30,000, रेन में 5,200। ऐसे करके सारा एसेट्स का काम हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक हो गया। क्रेडिटर को पैसा देना है 15% डिस्काउंट, और एक्सपेंस देना है 5,000। यहाँ पे 2 बार एंट्री करते हैं। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर का पैसा था 1,20,000, उसमें से 2,000 अनट्रेसेबल है। 2,000 अनट्रेसेबल है, माने उसको पैसा नहीं देना है, और उसके बाद 15% डिस्काउंट है तो 85% देना है। तो 1,20,000 माइनस 2,000, उसके बाद 85%, 1,00,300। एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस का अमाउंट है 5,000। ये दोनों एंट्री बैंक का बाई में आएगा। बैंक में आएगा बाई रियलाइजेशन, 2 बार लाते हैं। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,300, फिर लाते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। ऐसे करके सारा एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटी का पेमेंट दे दिए, एक्सपेंस दे दिए। अब हमको प्रॉफिट लॉस पता लगाना होगा। देखते हैं क्या आता है। क्रेडिट साइड का टोटल आया है 383,020, 383,020, उसको डेबिट में ले आए 383,020।
यहाँ जो आंसर निकलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम होगा क्लाउड स्टॉर्म रेन, नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसमें से डेबिट वाला माइनस कर देंगे, डेबिट वाला माइनस करने से प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट वाला माइनस करने के बाद पोजीशन आएगा 26,720 और 26,720 को रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 का रेशियो है, 13,360 13,360 8016 5344। ये यहां से निकल के कैपिटल का बाई में आएगा, कैपिटल में लिखेंगे उसको बाई रियलाइजेशन 13,360 8016 5344। अब हमारा काम है कैपिटल को पेमेंट कर देना। कैपिटल में टू बैंक ही आएगा, टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, इस साइड को ऐड करेंगे 81,360 58,016 35,344 81,360 58,016 35,344। अब इसमें से ऐड कर माइनस करना होगा, इसमें से ये 45,000 माइनस हुआ तो इसका आंसर आया 36,360। इसमें से 30,000 माइनस होगा 28,016, ये है 35,344 माइनस, दोनों मिला के 8,200 है, 27,144। टू बैंक फाइनल पेमेंट हो गया, उसको बैंक में ले आते हैं। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों ऐड होगा 36,360 प्लस 28,016 प्लस 27,144। ये तीनों प्लस करके आया 91,520। अगर हम लोग का बैंक का टोटल अगर बोथ साइड इक्वल हो जाए तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। इसका टोटल हो रहा है 196,820। इसका टोटल चेक करते हैं 196,820, इसका मतलब टोटल मैच कर गया, क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। डिसोल्यूशन का सवाल एक ही वे में बनता है, जैसे कोई भी सवाल जो बना रहे एक ही जैसा बनता है। अगर आप रियलाइजेशन देखो तो टू में एसेट्स, बाई में लायबिलिटी। एसेट्स बेचेंगे तो बाई बैंक, टेकन ओवर होगा तो बाई पार्टनर। लायबिलिटी का पैसा देंगे तो टू बैंक, एक्सपेंस देंगे टू बैंक। रियलाइजेशन का आंसर अगर टू में आया तो प्रॉफिट, बाई में आया तो लॉस। कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस लिख लिए थे, करेंट ट्रांसफर कर दिए थे, जो रियलाइजेशन से एंट्री आने वाला था उसको ट्रांसफर किए थे। इसके बाद प्रॉफिट को लाए, टू बैंक करके पेमेंट कर दिए। बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, रियलाइजेशन से एंट्री टू में, बाई में, दोनों तरफ आया, और बैंक के नाम से यहाँ जो पेमेंट हुआ है पार्टनर्स को, उसको ला के बैंक का बाई में डाले, बैंक अकाउंट का टोटल मैच कर गया। इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन को सही सोल्व किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, जिससे कि आपको देखने में सुविधा होगा एंट्री कैसे और रुपया कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साथ साथ बनाइए, आपको उम्मीद करते हैं 100% समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।